इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ग्रंथ संयम प्रकाश सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और विषय छोटे छोटे से हैं लेकिन जानने योग्य हैं, ज्ञान का विषय बने इस तरह के हैं। और हम इन विषयों में बहुत सारे चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं। षट आवश्यकों की चर्चा चल रही थी और षट आवश्यकों में जिनेंद्र देव की पूजन संबंधी प्रकरण विस्तार से कर लेने के उपरांत गुरुपास्ती का प्रकरण भी एक प्रकार से संपन्नता की ओर है। कल एक बहुत सुंदर नया प्रकरण अपन ने पढ़ा था, मुनिराजों के नामांतर। गजब की बात है, कभी सुने ही नहीं हो अपन लोगों ने, ऐसे नाम दिखते हैं मुनिराजों के नामांतर। अलग अलग तरह के नाम हैं, लुच्चा कह रहे हैं, कहीं पाखंडी कह रहे हैं। कैसे सुंदर सुंदर शब्द, श्रवण क्यों कहते हैं, अतिथि क्यों कहते हैं, परमहंस शब्द का प्रयोग आखिर मुनिराजों के लिए क्यों होता है। एक बड़ी सुंदर अलग हटके चर्चा थी जिसमें महामुनिराजों के लिए प्रयोग किए गए नामांतरों को बतलाया गया, शब्दांतरों को बतलाया गया। अलग अलग तरह के शब्द होते हैं और वे सभी शब्द सार्थक हैं। यहाँ तो सिर्फ 23 नाम बतलाए गए थे, 2-4 हमने और एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिए थे। लेकिन तीर्थंकर परमात्माओं की जब स्तुति सौधर्म इंद्र के माध्यम से की जाती है, समविशरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्माओं की 1008 नामों से स्तुति करता है। द्वादशांग का ज्ञाता होता है, दिव्य ज्ञान होता है सौधर्म इंद्र का, और वो अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से अद्भुत काम करता है। 1008 नाम और सबके सब सार्थक नाम होते हैं। एक एक नाम ऐसा जो भगवान की विशेषता को बतलाने वाला हो, एक एक नाम इस तरह का जिससे भगवान की एक यूनिक विशेषता स्पष्ट परिलक्षित होती हो। ऐसा कार्य होता है सौधर्म इंद्र के माध्यम से तीर्थंकर परमात्माओं के लिए। यहाँ तो प्रसंग मुनिराजों का चल रहा है, इसलिए मुनिराजों के प्रसंग में ये बात कहते हैं कि वीतरागी संत, इनकी वृत्ति किस तरह की होती है। निर्वांचक वृत्ति है, निर्लोभी वृत्ति है, निष्कषायी है, परिग्रह से रहित हैं, पद विहारी हैं, आडंबरों से रहित हैं, इच्छाओं से रहित हैं, तपश्चर्या में संलग्न हैं, ज्ञान ध्यान के रसिया हैं, रसिक हैं, चैतन्य विहारी हैं। ये सब नाम दिए जा सकते हैं मुनिराजों के लिए। चैतन्य विहारी, स्वरूप प्रमादी, आत्म स्वरूप में प्रमादी होकर के रहने वाले, इस तरह के शब्द, कितने शब्द दे सकते हैं अपन। स्वरूप संतोषी, विघ्न हर्ता, आनंद भोगी, ऐसे ऐसे शब्द मुनिराजों के लिए यदि भावनात्मक भावात्मक ऐसे शब्द निकाले जाएं तो कितने सारे शब्द निकल जाएंगे। शुद्धोपयोगी, रत्नत्रय के धारी, रत्नत्रय संपन्न, अंतरंग वैभव के भोक्ता, ये सब कितने सब सोचते हैं मुनिराजों के बारे में तो हमें कितने सारे शब्द ऐसे दिखाई देते हैं जो मुनिराजों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अद्भुत अद्भुत शब्द उन वीतरागी संतों के लिए, भावलिंगी संतों के लिए दिए जा सकते हैं। कुछ प्रयोग मैंने आपके सामने करने का वो बतलाया। आत्मरसिया, चैतन्य रसिया, आनंद भोक्ता, अतीन्द्रिय आनंद संपन्न, अतीन्द्रिय वैभव संपन्न, वन विहारी, पद विहारी, निरालंबी, हैं कितने कितने तरह के शब्द हो सकते हैं। सिद्धों के लघुनंदन, सिद्ध सदृश, धरती के सिद्ध, धरती के सिद्ध हैं वे तो, आनंद भोगी, स्वरूप के रसिया, इंद्रिय विजेता, कषाय जयी, जित कषाई, जित मोही, देह के प्रति निर्ममत्व वाले,
ऐसे ऐसे बहुत तरह के शब्द दिए जा सकते हैं और सब अद्भुत अद्भुत तरह के शब्द हैं और सारे शब्द सार्थक हैं। तो मुनिराजों के संदर्भ में इस तरह के नामांतरों की चर्चा कल हमने आपके बीच में की है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर है 479, 479 नंबर पेज। इस प्रकार सार्थक नामधारी गुरुओं की उपासना, सेवा, भक्ति, आहार, औषधि, शास्त्रादि दान देकर आत्मकल्याण करना ये श्रावकों का कर्तव्य है। मूल संघ के अतिरिक्त जैन संघ, अतिरिक्त जैन संघ, मूल संघ के अतिरिक्त जैन संघ, इसका मतलब चर्चा तो जैन संघों की ही कर रहे हैं, चर्चा तो जैनियों की ही कर रहे हैं। अन्य मतावलंबी तो उनको जैनी कह करके पुकारेंगे। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, वैश्य लोग, वो लोग तो सब यही कहेंगे जैन लोग ऐसा कहते हैं, जैन लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन जैनियों में उत्तम जैन, महान जैन, श्रेष्ठ जैन, श्रेष्ठ पदवी के धारी, उनकी दृष्टि से देखा जाए तो ये जैनाभासी हैं, ये जैन नहीं हैं, ये जैनत्व के विध्वंसक हैं, ये जैनत्व नहीं है, ये जैन दर्शन का घात करने वाले हैं। सन्मति जी देखो क्या लिखते हैं, ग्रंथ खोल करके बैठेंगे तो मज़ा आएगा, इसलिए रोज़ाना नियम ये होना चाहिए, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं, कोई खाना खाते नहीं, कोई खाना बनाते नहीं, बनाते बनाते सुन रहा है, कोई खाते खाते सुन रहा है, कोई चलते चलते सुन रहा है, ये कुछ नहीं भैया। बहुत ही ऑनलाइन का बड़ा चक्कर है, झमेले बहुत हैं ऑनलाइन में, लाइव सुनने में। और फिर सब लोग यूट्यूब पर हैं तो कोई देख नहीं सकता हमारे को हम क्या कर रहे हैं। भैया अपनी सावधानी, अपना विवेक, अपना निर्विराधना का परिणाम, अपनी सावधानी का परिणाम अपने साथ में रखना। ग्रंथ सामने खुला हुआ हो, बहुत भावपूर्वक विनयपूर्वक बैठे हुए हों, है ना विजय जी साहब गुना वाले। देखिए अब मूल संघ के अतिरिक्त दूसरे जैन संघों का वर्णन करते हैं, उन मार्गियों का कथन सुनिए। उन मार्गी भरते पंचम काले, भरत क्षेत्र पंचम काल की बात कर रहे हैं हम। कौन से काल में हमने जन्म लिया है, इस काल की बलिहारी है भाई साहब। ये काल बहुत खतरनाक है, ये काल न मालूम क्या क्या करा देता है इस जीव से। काल ही इस तरह का आ गया है। ओहो, इस खोटे काल में जीवों के परिणाम विचित्र प्रकार के होते हैं। इस खोटे काल में इस जीव के परिणामों का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। ये जो खोटे कार्य कर रहा है ये जीव, क्या पता कौन से कार्य करते करते कौन से कार्य में लग जाता है। ये नीति सार का श्लोक है। क्या लिख रहे हैं, भरते पंचम काले नाना संघ समाकुलम वीरस्य शासनम जातम विचित्र काल शक्तयः। ओहो, विचित्र काल शक्ति, काली की ऐसी शक्ति, करें क्या भाई साहब हैं। ओहो, काली की इस प्रकार की शक्ति है। हर्षवर्धन जी साहब काल की बलिहारी है, क्या कहें। आप यदि हॉस्पिटल में हैं, अशक्त अवस्थाएं हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता है क्या। लेकिन यहाँ कह रहे काल इतना निकृष्ट आ गया है कि इस जीव को परिणाम ही नहीं आता है। इस जीव को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तो बस इतना ही जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। ये हालात हैं देश के, ये हालात हैं समाज के। इसी तरह की स्थिति है, जो भी स्थिति हो। समाज क्या करें साहब, अभी तो ऐसा ही चलेगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा। अपने से तो हो नहीं सकता भैया, अपने से तो जो हो रहा है अपन तो वही कर रहे हैं। अरे भाई ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, भरते पंचम काले, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, नाना संघ समाकुलम वीरस्य शासनम जातम। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के बाद, शासन काल में भगवान महावीर स्वामी के चले जाने के उपरांत विचित्रा काल शक्ति यह है, नाना संघ समाकुलम, अनेक प्रकार के संघों ने जन्म ले लिया। ओ हो, क्या बताएं भाई साहब, कितने कितने प्रकार के संघों ने जन्म ले लिया है। अनेक अनेक प्रकार के संघों ने जन्म ले लिया। काल की बलियारी है। जब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन काल
उत्तम रीति से साक्षात मौजूदगी में प्रवर्तमान हो रहा था, तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी जो नया शासन चला सके। और अब जैसे कहते हैं ना, पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद 4 बच्चे आपस में लड़ मरते हैं संपत्ति के लिए। जब तक पिताजी मौजूद थे, जब तक पिताजी जिंदा थे माने तब तक तो शांति थी, कोई बात नहीं, पिताजी हैं, चारों भाई एक चूल्हे में एक चौके में खाना खाते थे, साथ में बैठते थे। अब पिताजी नहीं रहे तो कहते हैं तू क्या है, मैं भी उन्हीं बाप का बेटा हूं। लो, ऋषभ देव स्वामी दीक्षा लेकर के चले गए, अपने 100 के 100 बेटों में राजपाट बांट गए होंगे, संपत्ति दे गए होंगे, छोटा छोटा सा हिस्सा टुकड़ा दे गए होंगे, तुम लोग सुख शांति से रहना, तुम इधर सुख शांति से रहना। और जो बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भ्राता, वे निकल पड़े दिग्विजय के लिए। चक्र रत्न प्रकट हो गया और 6 खंड को जीत करके आने पर एक राज्य रह गया पोदनपुर का, जिन्होंने वो स्वीकार नहीं किया अधीनता, बाहुबली स्वामी ने। और फिर क्या घटना घटी हम सब जानते हैं। जब दूत भेजा गया बाहुबली स्वामी के पास में, तो बाहुबली स्वामी ने क्या कहा, अब देखिए क्या कहा होगा ये तो केवल ही जाने, प्रथमानुयोग है। हम तो अपने वाक्यों में अपनी शैली में कहते हैं कि भाई कह देना उनसे जाकर के, बड़े भाई से जाकर के, भाई साहब से जाकर के कह देना, विनम्र शब्दों में कहा होगा भले ही, लेकिन यही तो कहा होगा ना कि तुम जिस पिता की संतान हो हम भी उसी पिता के बेटे हैं। क्या तुम जिस बाप के बेटे हो हम भी उसी बाप के बेटे हैं, बराबर का हिस्सा दे करके गए हैं। आ जाना युद्ध के मैदान में, देखो आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौरव पांडव सबकी चर्चा कर लो आप, किस किस को सामने लेकर के आए हम। पिता के चले जाने के उपरांत राज्य को लेकर के झगड़े, ये सिर्फ पुराणों में ही नहीं होते हैं, ये झगड़े तो घर घर में हो रहे हैं। क्या घर घर में हो रहे हैं भाई साहब, घर घर में इस तरह के झगड़े हो रहे हैं। कहाँ तक बतलाएं, उन मार्गियों का कथन बतला रहे हैं। सुनिए 480 नंबर पेज पर, काल की शक्ति। काल पता नहीं क्या क्या करा देता है भाई साहब, समय बहुत बलवान है, कौन जाने समय के गर्भ में क्या क्या छिपा बैठा है। इसे अपन काल लब्धि भी कह सकते हैं। यद्यपि कोई भी कार्य अकेले काल लब्धि से नहीं होता है, स्वभाव भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, होनहार भी होती है। क्या 5 समवाय साथ में होते हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, काल लब्धि, 5 ही समवाय साथ में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तो यहाँ काल का प्रसंग चल रहा है, पंचम काल है भैया। यद्यपि समझदार लोग काल को दोष नहीं देते, समझदार लोग काल के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, समझदारों की बुद्धि में काल कुछ नहीं होता है। समझदार तो अपने पुरुषार्थ की ही बात करते हैं। जैसे पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब ने कहा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। हम तो पुरुषार्थ की बात करते हैं, काल वाल क्या बकवास करता है। काल वाल जो होगा जो हो जाएगा, काल की बात मत कर, काल की चर्चा मत कर। क्या काल की चर्चा मत करो। अर्थ लिख रहे हैं, इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उन्नाव सर्पनी काल दोष से। ओ कौन सा काल चल रहा है अभी? दुखमा काल चल रहा है। इस दुखमा काल में, इस उन्नाव सर्पनी काल में सुनील जी सर्राफ साहब जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की चर्चा कर रहे हैं। अकेले पूरे भरत क्षेत्र में भी उंडाव सर्पनी काल नहीं होता है। ये जो उंडाव सर्पनी काल है, ये अवसर्पनी काल में ही होता है। और अवसर्पनी में परिवर्तित होते हुए काल जो हीनता की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक हुन्ना नाम की विशेषता वाला काल होता है। ये हुन्ना नाम का जो काल आता है, यह काल असंख्यात उत्सर्पनी और अवसर्पनी काल बीत जाने के बाद कभी कोई एक काल ऐसा आता है जो उंडाव सर्पनी काल कहलाता है। 5 भरत में और 5 ऐरावत में इस समय ये काल हुंडाव सर्पनी काल के नाम से व्याप्त है। कैसी विचित्र है भाई स्थिति। हम लोगों ने ऐसे ही काल में जन्म लिया है, हुंडाव सर्पनी काल चल रहा है। अवसर्पनी काल तो तय होता ही है। अवसर्पनी माने गिरता हुआ काल, अवसर्पनी माने गिरावट का काल, और उत्सर्पनी माने ऊपर चढ़ता हुआ काल। ये गिरता हुआ काल है और ये चढ़ता हुआ काल है।
ऐसे दो तरह के काल हैं। मैं उत्सर्पणी और अवसर्पणी को दीवार पर टकी हुई घड़ी की सुइयों का एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है ऊपर से नीचे तक। जैसे 12 बजे हैं तो 12 से लेकर के और नीचे जब मिनट की सुई नीचे गिरेगी 30 तक, तो 6 हिस्सों में नीचे गिरी ना, 1 2 3 4 5 6 ये नीचे तक आ गई ऐसे गिरती हुई। फिर क्या होगा कि 7 8 9 10 11 12 ये ऊपर तक चलेगी। तो ये 6 बार गिरते हुए और फिर 6 बढ़ते हुए। तो जो गिरते हुए 6 थे वो अवसर्पणी थी, बढ़ते हुए 6 हैं ये उत्सर्पणी है। ये 6 जो गिरते हुए वाले हैं इनमें ही हुंडा का प्रभाव पड़ता है। हुंडा उत्सर्पणी नहीं होता। क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, हुंडा उत्सर्पणी नहीं होता। अशोक जी भाई साहब गुना वाले, हुंडा उत्सर्पणी नहीं होता, हुंडा अवसर्पणी होता है। गिरते हुए में, संजय जी भाई साहब, गिरते हुए में होगा ये अवसर्पणी। तो बोले ये अवसर्पणी काल आएगा, फिर उत्सर्पणी आएगा, फिर अवसर्पणी आएगा, फिर उत्सर्पणी, फिर अवसर्पणी। ये काल इस तरह से दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। अब इस दौड़ते दौड़ते में चलते हुए में एक सर्कल पूरा हुआ, 2 पूरे हुए, 3 पूरे हुए, 4 पूरे हुए, ऐसे ऐसे पूरे, और ये पूरा मिलकर के कहलाता है एक कल्प काल। हाँ, तो ये सब पूरे होते जा रहे हैं। ये तो जैसे जैसे ये सब पूरे होते चले जाते हैं 10 और 10 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। असंख्यात कल्प काल पूरे हो जावे तो एक काल आता है जब कुछ विचित्रताएं काल में होती है सहज ही, उसे कहते हैं हुंडावसर्पणी काल। हुंडावसर्पणी काल है। अभी यदि कालों के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो हमारे इसी YouTube चैनल पर, डॉक्टर संजीव गोधा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में आपको काल चक्र के नाम से कुछ वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। 7-8 प्रवचनों में अपनी काल चक्र वाली पुस्तक को पूरी तरह से समझाया है। मैंने सब तरह के काल की चर्चा, 6 प्रकार के कालों की चर्चा, काल द्रव्य की चर्चा, काल की विचित्रताओं की चर्चा, वो सब करीब 7-8 प्रवचनों में उनको विस्तार से वहाँ समझाया है। और देश के बहुत मूर्धन्य विद्वानों ने उसकी प्रशंसा की है, उस पुस्तक की। मैंने सांगानेर संस्थान में अपने रतनलाल जी बेनाडा साहब ने तो उसकी खूब तारीफ करी। उस समय में मैं 2017 की बात होगी, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैंने तो संस्थान में ये कहा कि सबको काल के बारे में पढ़ना हो तो एक बार अवश्य ये इस पुस्तक को पढ़ लो, सब कुछ पढ़ने में आ जाएगा। अभी तो हम कितनी चर्चा करेंगे उस काल के संदर्भ में। तो हुंडावसर्पणी काल, हुंडावसर्पणी काल विचित्रताएं से भरा हुआ है। कई तरह की विचित्रताएं, कई तरह की विचित्रताएं इस हुंडावसर्पणी काल में। और संयोग से हमारे माथे पड़ गया ये काल। नॉर्मल काल में भी हमने जन्म लिए ही है अनंत बार, लेकिन अभी हमारा जो ये वर्तमान भव है, जिस भव में हम लोग सब यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ये हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। पूर्व भव की तो हमको याद है नहीं, पूर्व भव की याद भी हो सकती है, हो जाती है। आज हमारे यहाँ जयपुर के न्यूज़पेपर में, यहाँ पर अखबार में एक खबर छपी, और खबर ये छपी मेरे को हमारे पंडित पीयूष जी शास्त्री जी ने भेजा। मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मेरे तो न देखता हूँ न छूता हूँ, अवसर ही नहीं मिलता है, ऐसा त्याग नहीं है। लेकिन हम तो महीनों हो जाते हैं, कभी देखते ही नहीं है। मेरे को हमारे पंडित पीयूष जी साहब ने, उन्होंने मेरे पास में न्यूज़ भेजी, और वो न्यूज़ ये थी कि एक 9 साल की बच्ची ने ये बात कही कि वो, उसने पूरी पिछली अपनी कहानी सुना दी कि इस तरह से मेरी मृत्यु हुई थी, उस गांव में मेरी मृत्यु हुई थी, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, और कई घटनाओं के बारे में उसने वो खुलासा कर दिया, पिछले भव के बारे में, जन्म के बारे में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस पूरी धरती पर रिसर्च के तहत 200 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिनमें जन्म के बच्चे जब बोलने लगते हैं 2-3 साल के, 4 साल के, तब वे ऐसी बातें बोलने लगते हैं, ऐसी लैंग्वेज बोलने लगते हैं जो उस क्षेत्र की और उस प्रांत की लैंग्वेज नहीं है। ऐसी तक घटनाएं घट जाती है। 3 साल का बच्चा हिंदी प्रांत में
किसी उत्तर प्रदेश में, किसी राजस्थान के किसी घर में, मध्य प्रदेश के किसी घर में, किसी गांव में उसने जन्म लिया, क्या अब वो जन्म लिया किसी हिंदी प्रांत में, और 2-3 साल का जब वो बच्चा हुआ तो वो तमिल में बोलने लगा। अब बच्चे उनके माता पिता सोच रहे हैं जाने क्या बोल रहे, जाने क्या बोल रहे, ये कौन सी भाषा में बोल रहा है, ये कन्नड़ में बोलने लगा। हर गजब हो गया। बाद में किसी ने कहा, उनके पड़ोस में कहीं कोई दूसरे उस प्रांत के रहते थे, तो उन्होंने कहा अरे ये तो तमिल बोल रहा है, तमिल में बात कर रहा है। फिर उसकी बातों को सुना तो पता लगा कि वो ऐसा हो गया। तो बहुत घटनाएं इस तरह की होती है। कोलारस के पास गांव में भी है, देवेंद्र जी भाई साहब, कई जगह होंगे इस तरह की बातें। अच्छी बात है, आपके छोटे से गांव कोलारस के पास में भी इस तरह की घटनाएं। ये तो दिव्य ज्ञान जैसा लगता है, ऐसा धारणा ज्ञान का ही काम है। देखिए जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अभी कौन सा काल चल रहा है, बोले पंचम काल, अवसर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, और इसमें भी अवसर्पणी काल चल रहा है, और उसमें भी हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। तो काल दोष से भगवान वर्धमान स्वामी का दिव्य शासन भी, ओहो क्या बतलाएं भैया, अत्यंत खेद के साथ में कहना पड़ रहा है, अत्यंत खेद के साथ में हमें यह बात कहना पड़ रहा है। क्या कहना पड़ रहा है कि भगवान वर्धमान स्वामी का जो दिव्य शासन है वो भी अनेक संघों वाला हो गया, अनेक संघों वाला हो गया है भगवान महावीर स्वामी का शासन काल भी। क्या बताएं, काल की शक्ति विचित्र होती है, कौन जाने। अभी इतनी धाराएं बह गई, हिमालय से गंगा नदी बही थी, हिमवन पर्वत से हिमालय से बही गंगा नदी, और वो बहती बहती कितनी सहस्त्र धाराओं में बट गई। अब क्या पता, अब कहीं ना कहीं सत्यता के अंश, कहीं बीच बीच में मिलावट भी होगी, कहीं मिश्रण होगा, और कहीं सत्यता भी होगी, सब तरह की बातें होगी। तो काल की शक्ति कुछ विचित्र प्रकार की होती है। ये काल ही की शक्ति है, और तो हम क्या कहें, काल ही की बलियारी कहेंगे। इसलिए काल की बलियारी की बात कर रहे हैं क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो ऐसा होता नहीं है। आप जानते हैं विदेश क्षेत्र में मतांतर नहीं होते, एक कुलिंगी नहीं होते, विदेश क्षेत्र के अंदर भेषधारी नहीं होते, विदेश क्षेत्र के अंदर ये ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाले जो अन्य कुलिंगी देवी देवता जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की जो मान्यताएं हैं, इस तरह की मान्यताएं, मतांतर, ये वहाँ विदेश क्षेत्र में नहीं होते हैं। वहाँ सदा काल चौथा ही काल वर्तता है। ये तो इस काल की बलिहारी है यहाँ इस पंचम काल में, भरत क्षेत्र में। और भगवान महावीर स्वामी तो चले गए, उनके समय में तो ऐसा होता नहीं था कुछ भी है, उनके समय में कुछ नहीं होता था। और बाद में अब पिता समझाने वाले नहीं रहे, धमकाने वाले नहीं रहे, बताने समझाने वाले नहीं रहे, तो अब क्या होना था, अब तो गई भैंस पानी में। अब क्या कहो, कौन समझाए, अब कौन सुनाए, और कुछ किसकी सुने और कौन सुने भाई साहब, ये तो हाल इस तरह का है। स्वर्गे गते विक्रमार्के भद्रबाहौ च योगिनी प्रजा स्वच्छंदाचारिण्यो बभूवुः पाप मोहिताः। ओहो क्या लिख रहे हैं भाई साहब। नीति सार का 3रा श्लोक है। भगवान महावीर स्वामी तो चले गए, अब महावीर स्वामी के चले जाने के उपरांत अब बाद में कौन हुए, 200, 300, 400 साल निकल गए, विक्रमादित्य हुए, और कौन, चंद्रगुप्त हुए, और कौन, निमित्त यानी भद्रबाहु योगीश्वर हुए। तब तक भी मामला बराबर चल रहा था, ये सब मामला बराबर चल रहा था। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के चले जाने के बाद में केवलियों की परंपरा चली, फिर श्रुत केवलियों की परंपरा चली, और फिर धीरे धीरे स्थिति डामाडोल होने लगी। गिरावट का काल है ना भाई, क्या करें, सहननहीन है, बुद्धिहीन है, शक्ति सामर्थ्य कमजोर है। क्या हमारा अनंत बार जन्म हुआ है विदेश क्षेत्र में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।